This is how you are going to protect yourself from demonic entities, and this is how you can differentiate between psychology and demonic possession. Ladies and gentlemen, welcome to the last episode of this three-part series where I, Sarbajit Mohanty, a demonologist for the past 12 years, took you through the stages of a demonic possession. पहले वीडियो में हमने बात करी अबाउट इन्फेस्टेशन, जहाँ पे एक एंटिटी अपना प्रेजेंस शो कराती है, दिखाती है कि वो प्रेजेंट है, एक्टिविटीज़ होती है, पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, चीज़ें गिरती हैं, गायब हो जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं, दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती रहती हैं वो इन्फेस्टेशन में होता है। धीरे धीरे इट ट्राइज टू फाइंड द वीकेस्ट लिंक ऑफ द फैमिली। फिर आता है सेकेंड स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन में जहाँ पे उसने फिगर आउट कर लिया है कि ये जो इंसान है वो ये फैमिली का, वो ये जगह का, वो ये एरिया का वीकेस्ट लिंक है, एंड दैट दिस पर्सन कैन बी पोजेस्ड। फिर एक्टिविटी जो पूरे घर में हो रही थी वो अभी कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी सिर्फ एक इंसान के अराउंड, जो इंसान वीकेस्ट लिंक बन जाता है। एंड धीरे धीरे द डीमन ट्राइज क्वाइट हार्ड टू टेक परमिशन टू पोजेस दैट पर्सन। Possession can be in any way. It can be in your dreams, or it can be you just playing with Ouija boards or going to a haunted location. क्योंकि when you are going to a haunted location or when you are playing with Ouija boards, अब by default term and conditions sign कर रहे हो कि भाई साहब जो कुछ भी होगा वो मेरी responsibility है. In a way, giving permission to the entities to attach with you. Now, once the permission is acquired, now comes the final stage. That's called the possession. Possession में the इंसान, the victim, is completely under the control of a demonic entity. वो इंसान अपना सराउंडिंग के बारे में भूल जाता है, वो अपने एनवायरनमेंट के बारे में भूल जाता है, वो खुद के बारे में भूल जाता है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भूल जाता है. That person becomes like an alien who has no idea कि वो क्या कर रहा है वहाँ पे. ऐसा ही कुछ शुरू हुआ सेंट लुई के एक छोटे से घर में, जहाँ पे एक 14 साल का लड़का started experiencing these stages of a demonic possession. Now it all started when Rolando, our guy in this story, couldn't go through the trauma and sadness of losing his aunt. तो उसने क्या किया, उसने Ouija board लिया and he made an attempt to summon or call or invite his dead aunt. पहले तो as usual जैसे हमको पता है कि इन्फेस्टेशन होता है, धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई. पहले रैटलिंग की आवाज़ आई, जैसे कि चूहा दौड़ के जा रहा हो, स्क्रैच मार्क्स आने लग गए, जैसे कुछ तो एनिमल है जो कि कुछ कर रहा था. बेड के अंदर से, दीवारों के अंदर से, कपबोर्ड के अंदर से, हर जगह से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही थी. एंड फैमिली एज यूजुअल ने इग्नोर करा कि भाई साहब हाँ कुछ तो हो रहा होगा. It's nothing paranormal or it's not something that you should be concerned about. फिर आने लग गए नॉक्स. इतने जोरों से नॉक्स होने लगते थे कि अगर आप ऊपर के रूम में नॉक कर रहे हो तो नीचे वालों को सुनाई देता था, और नीचे वाले डोर में कर रहे हो तो ऊपर सुनाई देता था. सिर्फ उतना ही नहीं, फुटस्टेप्स भी चालू हो गए, बट दे वर डेलिबरेट फुटस्टेप्स, लाइक समवन इज ट्राइंग टू स्केयर देम. फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ने लगी, चीज़ें अपने आप गायब होने लग गई, चीज़ें अपने आप स्लाइड होने लग गए. एक वाज रखा हुआ था, ऐसा वो पुश होके गिरा फ्लोर के नीचे से. समवन थ्रू इट थ्रू सम इनविजिबल फोर्स, एंड देन थिंग्स गॉट मोर वायलेंट. अभी इन्फेस्टेशन के बाद स्टेज आ चुका था ऑपरेशन. द एंटिटी हैज नाउ फिगर्ड आउट कि वीकेस्ट लिंक कौन है. 4 लोगों की फैमिली है, एक इंसान है जो कि अभी तक वो ट्रॉमा, सैडनेस से निकल नहीं पाया है. एंड गेस व्हाट, that person becomes the victim of this demonic entity, and that victim is our guy Rolando. चीज़ें अभी कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं उसके अराउंड, ऑपरेशन चालू हो जाता है. अभी रोलन धीरे धीरे चेंज होना शुरू करता है, बिकॉज ही इज नाउ सीइंग फेसेस, ही इज हियरिंग थिंग्स, ही इज सीइंग थिंग्स जो कि बाकियों को नहीं दिख रहा है, ही इज हियरिंग थिंग्स जो कि बाकियों को सुनाई नहीं दे रहा है. उसके बॉडी में स्क्रैच मार्क्स आ रहे हैं, ब्रूज मार्क्स आ रहे हैं, वो नाइटमेयर्स उसको आ रहे हैं. बीच रात में उठ रहा है विद समवन कॉलिंग हिज नेम. इट फेल्ट लाइक हिज आंट, लेकिन उसकी आंट नहीं थी, क्योंकि जब भी वो वॉइस को फॉलो करता था, कोई एक कॉर्नर में जाके पहुंचता था, ही यूज्ड टू सी दिस dark malevolent entity just standing in front of him with red eyes and dark deep guttural breath and voice. The process of operation had begun. Now the demon will try very hard to break the victim
तोड़ने की कोशिश करेगा, मेंटली, इमोशनली उसको चीजें दिखाएगा, उसको विजन दिखाएगा, जहाँ पे द आंट इज डाइंग अगेन, वेयर इज फैमिली सफरिंग, वेयर ही इज सफरिंग, उसको नाम से बुलाया जाएगा, उसको टॉन्ट किया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि यू आर अ लूजर, यू आर गुड फॉर नथिंग, एंड धीरे धीरे उसको तोड़ने की कोशिश किया जाएगा, उसके फ्री विल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। धीरे धीरे रोलैंड के पेरेंट्स देखते गए कि कैसे उनका बेटे का जो डिमीनर था वो बहुत शांत था, बहुत शाय सा था, इनोसेंट सा था, has now shifted to someone they don't recognize. He has become more violent, more aggressive, and वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा वो था पहले। वो लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन कुछ रिजल्ट में आया नहीं, सब नॉर्मल है। तो अगर डॉक्टर के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है तो आप मेडिकल साइंस से उसको क्योर भी कैसे कर पाओगे? एंड देन धीरे धीरे रोलैंड got into the third stage of the demonic possession called possession. Guttural voices used to come out of Roland's voice. Something was speaking via him. He used to curse. He used to shout. He used to growl. Latin में बात करने लग गया वो। ऐसे चीज़ें बोलने लग गया जो कि किसी को पता भी नहीं है, and there is no way to even confirm कि वो जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है। जब एक्सोर्सिज्म की बारी आई, जब एक्सोर्सिज्म होता था, he used to shout like he's in a lot of pain, and then he used to mock the priests too, जो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। जब उसके ऊपर होली वाटर डाला जाता था, he used to shout, and उसके बॉडी में ब्लिस्टर्स आ जाते थे, जैसे रैशेस हो रहे हो, जैसे that water is hurting him, that water is so high in temperature कि उसके स्किन के ऊपर गिर के उसके स्किन को जला रही है धीरे धीरे। The priests realized कि ये कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, ये कुछ मतलब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, एंड दे थॉट मे बी इट्स टाइम कि उसको कुछ ऐसे जगह पे शिफ्ट कर ले जहाँ पे उसके पेरेंट्स को खतरा ना हो, जहाँ पे उसके घर को खतरा ना हो, एंड जहाँ पे दे कैन परफॉर्म द एक्सोर्सिज्म विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एंड दैट्स हाउ दे शिफ्टेड टू दिस हॉस्पिटल काइंड ऑफ ए थिंग, जहाँ पे अ लॉट मोर पीपल जॉइंड इन परफॉर्मिंग द एक्सोर्सिज्म। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि जब एक्सोर्सिज्म चालू हो रहा था, he was continuously spatting and cussing and mocking the priest, and he was shouting and he was growling, and उसकी body twist हो रही थी, उसके body पे rashes आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। Suddenly everyone saw कि उसकी आंखें पीछे रोल हो गई, and he said, I am a legion. But the priest continued to perform the exorcism, and perform करते रूम का टेम्परेचर पूरा ऐसा ड्रॉप हो गया that everyone got shocked because it was summer night. There is no way कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा ड्रॉप होगा वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया। फिर आया smell of sulfur, which is related to the presence of a demonic entity. And then during that process, that very exorcism, जब और भी ज़्यादा इन लोगों ने फोर्स लगाया और भी ज़्यादा एक्सोर्सिज्म करने का कोशिश किया, the boy shouted so loudly, it was a blood-curdling voice, shout, scream, जिससे पूरा का पूरा बिल्डिंग एको होने लग गया। Roland's exorcism went on for weeks. Every day, every night exorcism होता था उसके ऊपर। One fine night, जब एक्सोर्सिज्म हो रहा था, he started seizuring quite violently, and his body started twisting, and he started shouting very loudly. की आंखें बड़ी हो गई, and then he gave this one last final piercing scream, and then everything fell silent. The priests are in shock. Is Roland fine? We can see he's breathing, but are the demons gone? Is he free now from the clutches of those malevolent, nasty entities? It looked so. जब रोलैंड उठा, उसको पूछा गया कि क्या हुआ, like what are some final moments before you became normal? वो बोलता है कि I could hear the prayers, I could hear the exorcism, लेकिन during the final moment जब मेरी body बहुत ज़्यादा pain में थी, he saw this light falling on his forehead, and he saw Archangel Michael, जो क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्सोर्सिज्म एंड इन प्रेयर्स एंड इन प्रोटेक्शन। रोलैंड ने उनको देखा, एंड देन ही फेल्ट कि ही विल बी फाइन। दोज वर द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द एक्सोर्सिज्म। रोलैंड वाज फाइन, दे वेंट बैक होम,
and everything became normal. Some say he went on to become some scientist, some say he went on to become very successful person, but it is Roland Doe जिसके कहानी के ऊपर the famous movie The Exorcist आधारित है. Now these are the signs of a demonic possession. Sudden change in personality. Suddenly आप अच्छे हंस रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, suddenly आप रो रहे हो, suddenly फिर आप हंस रहे हो, suddenly आप चेंज हो रहे हो, you are fluctuating between different emotions. You know about supernatural languages, you know about information जो बाकी किसी को पता नहीं है, you know the secrets of the priest, you know the dark secrets of your family, you know about everything, and you have an aversion to religious chants and objects. बट सिर्फ उतना ही नहीं, फिजिकली ऑल्सो आपके अंदर चेंजेस आने लग जाती हैं, आपके अंदर अननेचुरल स्ट्रेंथ आ जाता है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, आप अजीबो किस्म की आवाज़ें निकलने लग जाते हो, आप डिफरेंट टंग्स में बात करने लग जाते हो, आपकी बॉडी ट्विस्ट होती है, कॉन्टॉर्ट करती है, बहुत किस्म के अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं. यू आर नॉट योर सेल्फ व्हेन यू आर पोजेस्ड. आई एम श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी स्टेजेस के बारे में पता था, बट contrary to popular belief and जो हमने movies में देखा है, in a possession, nothing enters the human body. Please remember this. हमारी जो body है वो सिर्फ एक ही soul, एक ही energy को hold कर पाएगी. दूसरा कुछ भी, कोई भी entry नहीं कर सकता है. Then how does a possession happen? Now a very good example of a possession is Vikram and बेताल की कहानी. देखा ना आपने कैसे बेताल विक्रमादित्य के पीछे लटके हुए रहते हैं? This exactly how possession looks like. A possession in our terms is nothing but spiritual attachment. ना जैसे मैं शुरुआत से बता रहा हूँ कि हमारे इंसानों में भी ऐसे पैटर्न्स आ जाते हैं, हमारे इंसान भी ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि उनको एक डीमन से कम नहीं बनाता. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि मैं हर जगह देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल योर बेस्ट फ्रेंड. अगर आपका बेस्ट फ्रेंड सैड है, खुश नहीं है फॉर सम रीज़न, उसका मूड ठीक नहीं है और आप जाते हो उसके बाजू में बैठते हो, देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू फील फाइन और फील हैप्पी सीइंग दैट, है ना. आप देखोगे 15 मिनट बाद इवन यू आर सैड नाउ, इवन यू आर डिप्रेस्ड नाउ, इवन यू आर नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, आपका भी मूड खराब हो चुका है. कभी आपने सोचा है कि यार मेरे पास तो कोई रीज़न था ही नहीं सैड होने का, फिर मैं क्यों सैड हो रहा हूँ? मेरे पास तो कोई रीज़न था ही नहीं मूड ऑफ करने का, फिर मेरा मूड ऑफ क्यों हो रहा है? नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, यहाँ पे आपका बेस्ट फ्रेंड का इमोशन हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग यू, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस एवरीवेयर. व्हाई डू यू थिंक टेम्पल्स फील सो गुड? बिकॉज जो इमोशंस है वहाँ पे, जो वाइब है वहाँ पे, इट्स सो गुड दैट व्हेन यू एंटर आपको बहुत अच्छा फील होता है. The same way if you go to a place जहाँ पे बहुत बुरा चीज़ हुआ है, जहाँ पे murders हुए हैं, deaths हुए हैं, haunted locations for that matter, when you enter आपको अच्छा फील नहीं होगा. Why? क्योंकि वहाँ की vibe अच्छी नहीं है. So the emotions that are around you, the vibe that is around you can affect you. Now अगर वही emotions, वही vibe अगर एक intelligent entity से आए, things go to a different level. Now और simplify करने के लिए I can say कि एक spiritual attachment or a demonic possession is very similar to a person जो कि आपको force कर रहा है, manipulate कर रहा है, affect कर रहा है. That's how it happens. In demonic possession, it's a spirit, it's an entity, it's a demon, and in the real world, it's a human being. That's a basic difference. कुछ भी अंदर नहीं जाता है किसी के अंदर. So how do these people start crying? उनमें स्ट्रेंथ कैसे आ जाता है? उनमें इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ जाती है? उनको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती है? उनको फ्यूचर इवेंट्स कैसे पता चल जाते हैं? Well, it's very similar to what happens when a psychic medium channels another spirit. For example, पूजा and Savio, उनको भी डिटेल्स पता चलते हैं ना जब कोई वो लोकेशन पे जाते हैं. They can also tap into the emotions of spirits, right? वो भी सैड होते हैं, वो भी गुस्सा होते हैं जब वो एंटिटी वो इमोशन शो करती है. सो इधर जब एक इंसान पोजेस्ड है एंड ये एंटिटी है, ये एंटिटी अगर गुस्सा कर रहा है, दिस पर्सन इज गोइंग टू चैनल दैट इमोशन, तो ये भी गुस्सा करेगा. सडनली अगर ये एंटिटी खुश है तो ये भी वो इमोशन चैनल करेगा और ये भी खुश होने लगेगा. स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? हम सबके अंदर स्ट्रेंथ है गाइस, है ना. जब हम जिम जाते हैं हम स्ट्रेंथ
जो ऑलरेडी अंदर है हम उसको बढ़ाते हैं, हम स्ट्रेंथ खरीद के ला के नहीं डालते हैं हमारे अंदर लाइक अ गेम. So everyone has that strength. It's just that certain environmental conditions, certain mind conditions and certain situations can trigger those moments जहाँ पे आपके अंदर का strength बाहर आता है and you become very, very powerful. Now, before we get into how you can protect yourself and your family from a demonic possession, it is important to note the difference between psychological issues and demonic issues. In psychological conditions, conditions like schizophrenia, dissociative identity disorders, epilepsy, etc., are explained by medical science. But when someone is possessed, the things that are happening around them or with them has no scientific explanation. In a psychological condition, the patient or the victim will show result जब उसमें आप मेडिकल साइंस के द्वारा जो भी सोल्यूशंस हैं आप अगर उन पे अप्लाई करते हो तो यू विल सी रिजल्ट कि अच्छा द इंसान इज गेटिंग बेटर. बट इफ अ पर्सन इज पोजेस्ड देयर इज नो वे कुछ भी उसके ऊपर काम करेगा. इन साइकोलॉजिकल कंडीशंस देयर इज अ टर्म कॉल्ड ग्लोसलालिया जहाँ पे एक इंसान जिबरिशली बातें करना चालू कर देता है जो कि उसने कभी किया भी नहीं है एंड आपको लगता है कि वो इंसान पोजेस्ड है. बट दैट्स नॉट पोजेशन, दैट्स प्योरली साइकोलॉजिकल. And when there is actually possession, they talk in languages which has never been recorded or is very, very ancient. अगर psychological problem है किसी को तो उनको religious objects, religious chants and religious चीज़ों से कुछ भी aversion नहीं होगा, उनको irritation नहीं होगा, वो उससे भागेंगे नहीं. But if a person is possessed, you will see them retaliating very aggressively. साइकोलॉजिकल कंडीशन में अगर सीजर्स हो रहे हैं आप उनको अगर मेडिकेशन दोगे द सीजर्स विल काम डाउन. बट अगर पोजीशन के वजह से सीजर्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो काम नहीं करेगा वो. साइकोलॉजिकल कंडीशन में चीज़ें विल वर्सन अगर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ट्रिगर होती है तो. व्हाइल समवन हु इज पोजेस्ड नो नीड फॉर दैट. एंड देयर आर many ways to differentiate अगर a person is possessed or not. But unfortunately here in India जब भी कोई इंसान को possessed माना जाता है, before we take them to hospitals or doctors, we take them to places जहाँ पे they are exploited and they are abused. A lot of these things जो कि एक demonic possession में होता है is nothing but your mind being in stress, being in anxiety, being depressed. अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप figure out कर सकते हो, there is no possession in you. And it also should be the first filter everyone should use before concluding if something is paranormal or not. हमारा माइंड इतना पावरफुल है और इतने किस्म के ट्रिक्स कर सकता है ना इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, माइंड कंडीशंस एंड बाकी जो कंडीशंस होते हैं कि यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट इट कैन क्रिएट एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसीलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर फैमिली. यू नहीं बहुत ऑनेस्टली एक चीज़ बताता हूँ, नो मैटर आप कौन से जनरेशन को बिलोंग करते हो, आप जेन जी हो, जेन अल्फा हो, जो भी आप जनरेशन के हो, the one thing that should be a part of your day-to-day routine, no matter if you believe in God or not, is having faith in something and praying to someone. अब मानो या ना मानो ये बहुत काम में आता है and ये prayers and faith ही होता है that creates the base of a protection towards not just demonic entities but any entity for that matter. अब जितना ज़्यादा prayers करते हो, जितना ज़्यादा faith रखते हो, जितना ज़्यादा आप meditation करते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होती है, उतना ही ज़्यादा आपका फेथ आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही ज़्यादा आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है. बिकॉज when a demon, when a bad person, when a bad spirit is trying to get attached, the last thing it would like to do or enjoys doing is breaking your willpower. So please pray, please have faith. Make it a habit to meditate every day. Make it a habit कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, कोई ऐसी जगह पे जाते हो that is unknown to you, you have no idea कि आप कहाँ जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, नया जगह है. Whenever you're back home, please take salt water bath. Please smudge yourself, smudge your house, smudge your surroundings.
Please wear things that are powerful. They can be powerful artifacts, religious artifacts, they can be tattoos, they can be crystals. All of those things can protect you and your aura. अगर आप में कुछ underlying mental issues हैं, अगर आप में कुछ underlying emotional issues हैं, please get them sorted. Please heal them. क्योंकि द मोर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, जितना ज़्यादा गैप होता है ना आपके अंदर, आपके फैमिली के अंदर, उतना ही ज़्यादा मौका मिलता है दूसरों को, एंटिटीज़ को, डीमंस को, इंसानों को आपको मैनिपुलेट करने का. Heal all those demons you have. Exercise all those demons you have from your childhood, from your relationships, from your other issues that have become a part of you now. Cleanse all of them. And the best way and the very first step you can take to cleanse all of those is meditation. दूसरी बात ये हमेशा याद रखना, to be honest हम भी यही follow करते हैं, no matter if it is a demon or a spirit, ultimately they are energies. आप उनको जितना ज़्यादा पावर दोगे वो उतना ज़्यादा आपको बुली करेंगे. आप उनको जितना ज़्यादा अटेंशन दोगे वो उतना ही ज़्यादा आप पे हावी होंगे. Always remember, you are a body with a soul and they are just some bad evil soul. आपके पास दो चीज़ें हैं, उनके पास एक ही चीज़ है. That makes ultimately you the most powerful one here. It is just कि डर के मारे, मिसइंफॉर्मेशन के मारे, सब किस्म के इश्यूज लेके हम खुद को एक्सपोज कर देते हैं उनके सामने. बड़ा सा बड़ा वॉरियर भी अगर अपने वीकनेसेस दूसरों को दिखा देगा तो वो डिफीट हो जाएगा, है ना? The same way our human body. If we meditate, we heal everything, we cleanse everything, we cleanse our house, we stay away from certain things that intoxicate ourselves, drugs, alcohol, smoking. We stay away from haunted places just to have fun, just to make YouTube videos. We stay away from Ouija boards and spirit callings. And nothing in this universe, no entity, no demon, no spirit can touch you. आप लिख के ले लो मेरे से ये. The world of demons is pretty much in a very grey area. So I'll be honest, there is no concrete proof for the existence of demons, to be honest. But जान के रखो, कभी काम में आ जाए, who knows? And that's why these cases are so rare, like 1 in 1,000, 1 in 10,000. For that matter, 99% of the times, a lot of these demonic entities are nothing but human spirits जो trick कर रहे हैं आपको to show कि भाई मैं तो demon हूँ. Why? Because आप डर रहे हो. अब जितना ज़्यादा डरोगे वो उतना ही डराएंगे. मतलब ये quite known है that the spirit world is very aware of whatever is happening in the physical plane. तो अगर हमको पता है these are the signs of a demonic infestation, oppression and possession, they will do those things, human spirits, to trick you into believing कि वो demons हैं. How do you differentiate? Knowledge. By being aware. By protecting yourself. Prevention is always better than cure. Demon है नहीं है, human spirit है नहीं है, इंसान है नहीं है, खुद को बचा के रखना है, no matter what. फैमिली को बचा के रखना है, no matter what. बस यही पर्पस था मेरा जब ये 3 पार्ट सीरीज जो मैंने बनाया. My purpose was not to scare you but to give you an idea about demonology. Even though it's a field that is very less studied, there's very less information about it, and ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं पता है because of this trickery that is served by human spirits. But still, knowledge is knowledge. लेके रखो, कभी ना कभी काम में आएगा, कभी ना कभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे. समटाइम शायद जब आपके दोस्त के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, आप बता पाओगे अरे कुछ नहीं है यार, टेंशन मत ले, चल कोई डॉक्टर के पास जाता है. वो सिर्फ नॉलेज होगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आपको अच्छा लगा ये सारी चीज़ें and you want more on such topics, let me know in the comments section and I would work on it and I might bring videos on the same. और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, please do consider liking this video and please do subscribe if you're new here. I will see you soon.